हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़िया। सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल, इसका नाम है दृष्टिस क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स है क्या, या हम इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में जानना। इकोनॉमिक्स के बारे में जानने से पहले कुछ टर्मोलॉजीज और कुछ मीनिंग हमें जान लेनी चाहिए, जिसका उपयोग इकोनॉमिक्स में होने वाला है। पहले एक बार हम एक रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। तो पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी। किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये ह्यूमन बिहेवियर रिलेट किसको करता है? तो वेल्थ को। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू वेल्थ। तो ये एक लाइन में इकोनॉमिक्स की बेसिक सी मीनिंग बना सकते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ रही है, पैसों की स्टडी करनी पड़ी है। भाई इंसान के पास पैसा है, वो कमाता है, खाता है, बस हो गया। इसकी स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो स्टडी इसकी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इंसान जो चाहता है उतना नहीं खा पाता या वो नहीं कमा पाता। तो वो जो कमी पड़ जा रही है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में स्कार्सिटी कहते हैं, उस स्कार्सिटी की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। कैसे, देखते हैं। अगेन हम अपने पे एग्जांपल लेते हैं। जब हम छोटे थे तो जो मेरे पापा थे वो मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। तो मैं अकेले पापा के साथ स्कूल जाती थी। तो जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में, वो एक रिक्शा होता था उस समय, तो रिक्शा बुक करके उसमें जाते हैं और साथ में मज़ा करते हुए जाते हैं। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं अब आपके साथ नहीं जाऊँगी, मुझे फ्रेंड्स के साथ रिक्शे पे जाना है। तो पापा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिक्शा कर दिया जिस पर हम लोग 6-7 लोग बैठ के स्कूल जाया करते थे। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो जो मेरे थोड़े से अमीर फ्रेंड्स, कह लो रिच फ्रेंड्स थे, तो वो रिक्शा नहीं करते थे, वो ऑटो में जाया करते थे। तो मैंने पापा को बोला पापा अब मैं रिक्शा पे नहीं जाऊंगी, बहुत लेट हो जाती है वगैरह वगैरह बहाना बना के, बाबा मुझे ऑटो से जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे ऑटो करा दिया। चलिए ठीक है। फिर मैं और बड़ी हुई तो मैंने कहा पापा मुझे बस में जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे बस करा दी। फिर जब मैं और बड़ी हुई तो मैंने देखा कि बच्चे खुद ही अकेले स्कूल आ रहे हैं, कोई रिक्शा नहीं, कोई किसी के पेरेंट्स नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई बस नहीं। तो पापा मुझे एक साइकिल ले दीजिए। पापा ने मुझे साइकिल भी दिला दी। फिर मैं साइकिल से स्कूल जाने लगी। फिर जब मैं और बड़ी हुई, हाई स्कूल इंटर में गई, तो मैंने देखा कि पापा मुझे साइकिल से मैं थक जाती हूँ, बहुत धूप रहती है, मुझे स्कूटी दिला दीजिए, तो मैं स्कूटी से जल्दी जल्दी चली जाऊँगी। तो फिर पापा ने मुझे स्कूटी भी दिला दी। तो ये नॉर्मल लाइफ है, इसमें कुछ नया था नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है, सबकी ऐसी बिहेवियर होता है कि एक चीज़ मिलती है फिर दूसरी चीज़ का मन करता है, दूसरी चीज़ मिलती है फिर तीसरी चीज़ का मन करता है। मतलब क्या है, जो मेरी वांट्स हैं, ये जो मेरी इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, कभी रुकने वाली नहीं है। इसका स्टॉप का साइन तो होता ही नहीं है। तो जो मेरी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। इसका अंत होना या रुकना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं पापा को यहाँ पे इस स्टेज पर अगर मैं कार बोल दूँ तो क्या मेरे पापा कार दिला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वेल्थ है हमारी, ये जो पैसा है हमारे पास, ये तो अनलिमिटेड है भाई वांट्स, लेकिन ये जो पैसा है हमारा, ये अनलिमिटेड, ये लिमिटेड है। तो जो हमारी वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड। बट जो हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास जो रिसोर्सेज इन वांट्स को पूरा करने के लिए, वो लिमिटेड है। अगर मैं कभी भी कुछ भी मुंह से निकाल दूं तो वो पूरा नहीं हो सकता, नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं हो सकता।
वो अलग बात है कि कोई बहुत रिच फैमिली है, लेकिन उसमें भी ऐसी कंडीशंस आएंगी जब वो बच्चे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हर तरह के इंसान में ये देखा जाता है कि उनकी जो वांट्स होती हैं, अगर वो बहुत कुछ नहीं कमा रहे तो उन्हें कुछ कमाने की ही होती है, वो कुछ कमा रहे तो उन्हें बहुत कुछ कमाने की होती है, जो बहुत कुछ कमा चुके हैं उन्हें सबसे ज़्यादा कमाने की होती है। तो ये जो वांट्स हैं ये कभी फुलफिल, आप कह लो कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ये हमेशा एक सेटिस्फाई करोगे दूसरी आ जाएंगी, दूसरी करोगे तीसरी आ जाएंगी। तो कैसे, लेकिन इंसान तो जी रहा है, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं पूरी है तो इंसान मर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, जो भी जीवन चल रहा है, लाइफ चल रही है। कैसे चल रही है हम ये देखेंगे कि कैसे इस लिमिटेड वेल्थ से, जो हमारे लिमिटेड वेल्थ कह लो या रिसोर्सेस कह लो, लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल किए जा रहे हैं। तो ये कैसे किए जा रहे हैं, इसी की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। तो एक लाइन में बोलना चाहें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ scarcity.